साथियों, कई पत्रकार साथियों के फ़ोन आए कुछ दिन पहले। एक इंटरव्यू में जो बीजेपी सिरसा जिले की जिला प्रधान है हमारी बहन निताशा सिहाग, वो किसानों के बारे में बयान दे रही है। साथियों, कई बार ऐसा होता है, वो हमारी बहन को प्रधान बने हुए बीजेपी की एक बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, कई समय हो गया, लेकिन उसकी को जान पहचान जहाँ इतनी बात नहीं थी। इसके लिए कई बार कोई ऐसे लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे कि कोई प्रतिक्रिया आए, विरोध हो। लेकिन हम कहना चाहते हैं हमारी बहन से, हमारी निताशा सिहाग हमारी किसान परिवार से है, ठीक है, उसकी विचारधारा बीजेपी के साथ है, बीजेपी के अध्यक्ष है, उसकी विचार हैं, लेकिन उसने किसान आंदोलन के बारे में कहा, किसानों के बारे में कहा, वो जो है निंदनीय है। ऐसी झूठी शोहरत के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा किसान आंदोलन में अलगाववादी, आतंकवादी हैं, दूसरे किसान तो नहीं हैं। हरियाणा की क्या भूमिका है? तो हम अपनी बहन हमारी से कहना चाहते हैं निताशा से कि हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका है। हरियाणा के हर घर के आगे जो किसान जुड़े हुए थे किसान आंदोलन के साथ, आपने पुलिस का, मिलिट्री का पहरा लगाया, आपने हर एक हरियाणा के पुल को, हर एक सड़क को बंद किया, फिर भी हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका है। हरियाणा के कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसको ब्लॉक ना किया गया हो, फिर भी इस आंदोलन में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने हरियाणा और पूरे देश के किसानों को अलग बांटने का काम किया, फिर भी बहुत बड़ी भूमिका है किसान आंदोलन में हरियाणा की। आज भी हरियाणा से जो बॉर्डरों पे लंगर चल रहे हैं, वो हरियाणा से हमारे साथी, हमारा भाईचारा, छत्तीस बरादरी का भाईचारा भेज रहा है। इसलिए इसमें, इस आंदोलन में खाली हरियाणा पंजाब की नहीं, पूरे देश की भूमिका है। और ये किसानी बचाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को लागू करवाने के लिए आंदोलन है। आप किसको आतंकवादी बोल रहे हैं? शुभकरण को, जिसको आपकी सरकार की गोली से शहीद किया गया। आप किसको आतंकवादी मार रहे हैं? हमारे प्रितपाल को, जो एक लंगर की सेवा कर रहा था, पानी पिला रहा था लोगों को, उसको बोरी में बंद कर उसको पीट कर आप लेकर गए और उसके ऊपर केस किया। आतंकवादी तो माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, सरकार को आतंकवादी बोला। भी आप आतंकवादी नहीं हो, आप सरकार चला रहे हो, आप आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हो, हमारे किसानों के ऊपर जहरीली गैस के गोले दाग रहे हो, मोटर इंजेक्टर दाग रहे हो, सीधी गोलियां चला रहे हो, और गोलियों से हमारे सैकड़ों किसानों की, किसी की आंख चलेगी, किसी की टांग चलेगी, किसी की बाजू चलेगी, सारी उम्र के लिए वो अपाहिज हो गए, अपना काम नहीं कर सकते। आतंकवादी बीजेपी सरकार है, आतंकवादी आपके जो प्रशासन है उसको टिप्पणी की है बाकायदा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि आप आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारी किसान साथियों से अपील है कि हमारी जो इस बहन ने बयान दिया उसको अदरवाइज लीजिए, क्योंकि ये मशहूर होने के लिए एक प्रोपोगंडे के तहत ये बीजेपी वाले बयान देते हैं ताकि हम उसकी प्रतिक्रिया करें और ये लाइमलाइट हो, मशहूर हो। हमारा फोकस हमारे किसान आंदोलन पर होना चाहिए। किसान आंदोलन की देन है भी सभी मैनिफेस्टो में किसान का नाम है, किसान आंदोलन 2 की देन है कि सभी टेलीविजनों पे किसान की बात है, और किसान आंदोलन की देन है कि इसको भी बोलना पड़ा किसानों के ऊपर। सारे कह रहे हैं मैं भी किसान हूँ, इसलिए हम किसान की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन 2 जो किए हुए वादों को लेकर, MSP पर खरीद गारंटी कानून को लेकर, स्वामीनाथन जो की सिफारिशों को लागू कराने को लेकर, किसान मजदूर की कर्ज माफी को लेकर, मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी को लेकर, ये सभी मांगों को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये अपनी मांगें मनाए जाने तक चालू रहेगा। हमारा किसी जो बिल्कुल गैर राजनीतिक मोर्चे से हम जुड़े हुए हैं, हमारा किसी को जिताने का, हराने का पर्पज नहीं है। हमारे सवाल है सीधे से आपसे, कोई विरोध नहीं है। हमने कभी नहीं कहा भी आपको गांव में नहीं घुसने देंगे, हमने कहीं नहीं कहा भी आपका विरोध करेंगे। हमारे सवाल है, आप सवालों के जवाब दीजिए। इसलिए बिल्कुल जो बोले नाप तोड़ कर बोलें। आप हमारे किसान समाज से हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बहन हो आप, लेकिन ऐसी जो भद्दी शब्दावली किसानों के लिए वो बर्दाश्त नहीं की।